भगवान यही है। अब हो गई बात, अब हो गई, इसको बना देने दो, उसके बाद बना लो, यही है। जितना बना पाओ। अरे और महाराज तो सम्मानीय बने श्री बनाया है। राजीव त्रिपाठी जी, उनकी ओर से चलते हुए प्रसंग में 50 मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। यही है। देखिए महाराज, महात्मा मार्कंडेय जी के पास जब वो 3 दिन पूरे हो गए मानव वाले, समय आया, काल आ गया। बिना समय के काल नहीं आता है लेने। उनका समय आया 3 दिन के बाद तो यमराज आ गए। यानी एक उत्तर हो गया कि बरियाई काल नहीं आता। पर्यायी काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये देखो, अब जिस पर शंकर जी थोड़ा सा कुछ ईमानदारी से सुधारो। काल भी बरियाई नहीं आता है, जब किसी का समय पूरा होता है तभी काल तभी आता है। इसलिए बरियाई शब्द ये हटाओ इसको। ये बरियाई शब्द ही काल के साथ गड़बड़ है। काहे गड़बड़ है? काल की गड़बड़ क्रिया, क्या? काल की क्रिया को बरियाई नहीं कहा जा सकता। देखिए भाई, जब जितने दिन की जिसकी अवधि है उतने दिन के बाद ही काल आएगा। अच्छा, आइए इस पर एक नया तर्क में दे दूं। लाओ। हमने 2 उदाहरण रखे, एक सरभंग जी का और तुमने रखा मार्कंडेय जी का। दोनों उदाहरणों पर चर्चा चल रही है। और तीसरा विषय है धनुष। तर्क का विषय है कि धनुष क्यों टूट गया। तो जैसे, अब मेरा तर्क ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शब्द की लड़ाई है, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, और शब्द का ही खेल है पूरा। संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो विचार करिए जितने लोग बैठे हैं, जैसे मार्कंडेय जी ने कर्म करके, आराधना करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की, वचन मृत। सरभंग जी ने तपस्या करके विशेष वचन कृपा प्राप्त की। तो क्या धनुष ने भी कोई ऐसा कार्य किया है जिस पर विशेष कृपा शंकर जी की रही, और इसके बाद वो टूट गया? तो आपकी बात हम दोनों हाथ उठाकर स्वीकारेंगे, ठीक है ना? विचार करिएगा, यहां पर जो धनुष टूटा है, ये धनुष का टूटना और मार्कंडेय जी की मृत्यु न होना, इस पर यह नहीं है कि इस धनुष पर शंकर जी की कृपा नहीं है। शंकर जी की कृपा तो मैंने कहा था पूर्व में, शंकर जी के ऐसे ऐसे कृपा पात्र हुए तो क्या वो काल के वशीभूत नहीं हुए? भगवान के कृपा पात्र सरभंग जी हुए। देखो, दिशा मोड़ो नहीं, बिल्कुल छाती में प्रहार करो। छाती में हाँ, तो आनंद आएगा। और तुमसे अपेक्षा भी है कि छाती में प्रहार और होना चाहिए। सम्मानीय श्रीपाल यादव जी कुपरा, उनकी ओर से चलते हुए प्रसंग में 20 मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ये कि इस प्रसंग को छोड़ा जाए, नया तरातल। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि जो जन्मे ये तो ब्रह्म को भी आना पड़ा, तो उनको भी जाना पड़ा। काल तो सब पर है, जो आएगा काल सब पर है, और उस काल का जो समय है तो समय पर ही होगा, उसमें इधर उधर किसी की नहीं चलती। एक विषय इस पर मैं लगाए दे रहा हूँ, यद्यपि ये लक्ष्मण को लगाना चाहिए। तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं, बिल्कुल छूटेगा थोड़ी, ऐसे छोड़ेंगे छूटेगा तो कभी भाई। नहीं। हम ऐसे नहीं मानोगे तो फरसा से मनाएंगे। देखो, फरसा से तो मानेंगे नहीं भाई। बात ये, एक बात, देखो उसका सुनो तो, उसका निराकरण निकलना चाहिए। पहले हमारी बात सुनो। हमारी बात क्या है? बात हमारी ये है कि विषय चल रहा था कि काल से कोई नहीं बचा। इन्होंने कहा काल से बरियाई बचा। ऐसा कोई मार्ग है जिस पर कालजयी हुआ जा सकता है? देखो, बुद्धि का धरातल दे रहा हूं, अच्छे लोग बैठे हैं। और क्यों भाई, ये भविष्य में प्रसारित भी होगा तो बहुत से लोग देखेंगे। तो एक प्रश्न भी बन रहा है, और एक सत्संग की दृष्टि से, क्या कोई ऐसा हुआ जिसने मृत्यु को भी अपने चरणों में झुका दिया? व्यास जी हमें लगता है वहां तक पहुंचे। आइए जरा मैं बताता हूं। केवल संसार में भक्ति में ही वो शक्ति है जो मृत्यु को भी अपने चरणों में झुका सकती है। ये यद्यपि पक्ष तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन सत्संग बनी है इसलिए मैं अपनी और प्रमाण दे रहा हूं। एक प्रमाण दे रहा हूं, आगे तुम्हारे लिए मार्ग खुला है। जो जैसे मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा, भागवत। हाँ ध्रुव जी, क्या बात है। अब
अब आप बैठे हो इसलिए यात्रा बड़ी दिव्य चल रही है। हमारे व्यास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। केवल बाजा बजा देना ही वो नहीं होता, जो तर्क में आनंद लेकर के रस ले, ये सामर्थ्य तो केवल हमारे व्यास जी में ही है। इसलिए हम लोग इनको एक छत्र दृष्टि से देखना चाहते हैं। विचार करिए, जितने लोग बैठे हैं, मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा, एक यान आया था, भगवान ध्रुव जी उसमें चढ़ने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए, बोले मैं काल हूं, और जो भी मानव शरीर धारण करता है या संसार सागर में आता है या मृत्यु लोक में आता है, वो बिना मुझसे मिले यहां से जाता, तो उसका सर पकड़ के नीचे झुकाया और पदम दत्वा मृत्योर मूर्धिम, मृत्यु के सर पर पैर रखकर सशरीर ध्रुव जी उस यान पर चढ़कर और ध्रुव लोक की ओर चले गए। तो केवल भक्ति में ही वो शक्ति है, केवल भक्ति में ही वो शक्ति है। अरे रुक जाओ, चिंता तारी बाजी है, चिंता काहे कर रहे हैं? बजा खूब बजाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तारी भी बजी है तो इसमें भी प्रसाद कथा का ही है, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी उसमें, अरे संशय परेशानी उसकी नहीं है। जोर से बजाओ, थोड़ी बजाना है। बजा दो, ये बात बजाओ बजाओ। ये ऐसा बजना चाहिए कि संशय भी है गुड़ा है। चलो अब बोलो महाराज, बढ़िया है। देखो तारी खूब बजवाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। एक बार परशुराम जी के लिए जोरदार बजाओ। तुम कृपा करके न बजवाओ, ये तो सब पाठ न करो भला, वो तो वार्ता में अच्छा, जिसकी आपने धरातल बनाया, बोले भक्ति में वो शक्ति है। अच्छा, कृपा का यहाँ जो धरातल है महाराज, वो भक्ति से ही जुड़ा है। भगवान की कृपा ही तो भगवान की भक्ति देने वाली है। रुक जाओ, कृपा भक्ति देने वाली है कि भक्ति कृपा देने वाली है? भगवान की कृपा से ही भक्ति हम मिलती है। कहते हैं भक्ति से कृपा है। चलो अब बन जाएगा। एक उदाहरण हम बन ये दे रहे हैं, अब तुम कृपा से भक्ति ला के देना। अब लाइए, शब्द की लड़ाई है, मैं दे रहा हूं। संभालो जरा, पहले हम दिए दे रहे हैं, पहले हम दिए दे रहे हैं। हाँ, लाओ पहले तुम दे। भक्ति से कृपा है, लाओ। भक्ति करोगे तब कृपा है, भक्ति मिलेगी तब कृपा है। और शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? बोले मन क्रम बचन अच्छाड़ी चतुराई। आगे क्या है भैया? भजत कृपा करी है रघुराई। तो पहले भक्ति है फिर कृपा है। अच्छा, अब भक्ति- कृपा पहले हो फिर भक्ति हो, तो लाओ। भक्ति में मन कब लगेगा? और ध्यान दें हमारे सम्मानी, क्या साज में लोग भक्ति कर लेते हैं? भक्ति में मन लग जाता है ना, पर्याय भक्ति में मन नहीं लगता है। उसके लिए भगवान की प्रेरणा मिलती है, और जब भगवान की प्रेरणा मिलती है तो महाराज वही कृपा का साधन बन जाती है। और जब कृपा हो जाती है प्रेरणा रूप में, तो व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति की ओर। देखो गप वाला चलेगा। अरे वहीं से है, वहीं से। अर्धाली हाँ। प्रस्तुत करो। चल कह रहे हो, चलो ना। हम अच्छा हम चिढ़ रहे हैं बताओ। ना भाई, ले लो, गड़बड़ नहीं। ले लो। अरे वही का एक, देखिए बढ़िया चोट पे चोट आवे बिल्कुल एक अर्धाली में उत्तर है। कैसे संभाले व्यास जी? भगवान की प्रेरणा का जो स्रोत है वो केवल भगवान की कृपा है। कैसे है? बोले सुन खगेश और नहीं ऋषि कछु दूसर, और हर कार्य भगवान की कृपा से होता है। और प्रेरक रघुवंश, ठीक है। भगवान की प्रेरणा हुई, हाँ। और जब भगवान की प्रेरणा होती है तो महाराज व्यक्ति का मन भक्ति की ओर लगता। अब देखो इसमें अंतर हो गया। तुमने कहा कि जब भगवान की प्रेरणा होगी, तो प्रेरणा और कृपा में अंतर है। तर्क था। रुक जाओ, मार्ग ना भाई ना। मार्ग जो बना है रुको, पहले पूरी वो बात भक्ति और कृपा का बना है। हमने जैसे सीधा सीधा प्रमाण किया था हाँ। कि भजत कृपा करी है रघुराई, ऐसे तुम प्रमाण देना चाहिए कि कृपा से तो वही मैंने दिया है। अब देखो फिर मैं और उदाहरण ध्यान दे रहा दें हूं।
आइए जरा एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, भक्ति कैसे आएगी। तो फिर कहा कि प्रीत बिना, यहां भी कृपा नहीं है, प्रीति है पहले। भगवान के लिए पहले कर्म करोगे तब कृपा मिलेगी। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और जल खगेश जिम खगेश जल गए चिकनाई। तो यहां भी प्रीति से भक्ति। अब देखिए आपने कर्म को जोड़ दिया, प्रीत से भक्ति, कृपा से रुक जाओ, भक्ति, लेकिन कृपा से भक्ति कैसे? रुक जाओ। अब आपने और ध्यान दें आप, इसके लिए साधुवाद है लक्ष्मण को, बहुत बढ़िया, क्योंकि यात्रा केवल एक पक्ष से नहीं हो सकती। और हमारे सम्मानित श्री राम पुनः आपने एक धारा बनाई, आपने कहा कि व्यक्ति कर्म करेगा। अच्छा, व्यक्ति कर्म कब करेगा? कब करेगा? जब भगवान की प्रेरणा होगी। हम कहते हैं कर्म के लिए तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन होती तो प्रेरणा है ना भाई। कर्म तो व्यक्ति अपने अनुसार करता है। उसका भी एक ले लो लाओ जरा। महाराज। कर्म करने की जो प्रेरणा है वो भगवान की ही ओर से है। कैसे है? भगवान जब चाहे, अब जैसे देखना महात्मा लोमस, जिस समय महात्मा कागभूषुंड जी की परीक्षा भगवान ने ली, तो महात्मा लोमस की बुद्धि भगवान ने फेर दी। और हमारे सम्मानित, जिस समय महात्मा लोमस ने कागभूषुंड से सत्संग किया, या भगवान की सगुण और अगुण दो स्वरूपों का वर्णन जिस समय महात्मा कागभूषुंड जी को सुनाया, तो वहां यद्यपि भगवान ने बिना कारण के ही महात्मा लोमस की बुद्धि फेर दी, और जैसा भगवान ने चाहा महात्मा लोमस से वैसा ही कर्म करवाया। कुल मिला के कहना कि जैसा भगवान चाहते हैं जीव वैसा ही कर्म करता है। भगवान की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। संसार में हर कार्य होता है। अब देखो जरा इसको थोड़ा सुनो भैया, आप लोग कभी जब कोई और गलत का, अगर उसका प्रमाण लेना चाहो तो एक अर्धांगी दे दूं। प्रमाण दे दो, फिर हम देखो इसको। महाराज कैसे? मुनि मत कर भोरी, और लीनी प्रेम परीक्षा तोरी। भगवान ने महात्मा लोमस की बुद्धि फेर दी, और जैसा चाहा वैसा ही कर्म महात्मा लोमस से करवा दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान जो चाहते कि हैं बिल्कुल हर कार्य भगवान की प्रेरणा से ही होता है। अब इनकी बात कोई कारीगर जी कछुआ कलापुर 20 मुद्राएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईमानदारी सही है ना। जीव और भगवान, तो जीव भगवान के अधीन है कि भगवान जीव के अधीन है? बहुत सुंदर प्रश्न। इसको पहले लक्ष्मण, पहले हम तुम्हारी बात का पहले उत्तर इस बात का उत्तर होता है, इसके बाद में व्यास जी की बात। क्रम से जोड़ दीजिए। बिल्कुल जोड़ेंगे। आइए जरा, अच्छे लोग बैठे। इसने कहा कि जो भगवान चाहता है जीव वही कर्म करता है। अब यहाँ कोई शराब पीने वाला बैठा होगा, वो कहेगा लक्ष्मण तो बहुत अच्छे। अब हम शराब पी रहे हैं तो भगवान पिला रहा है तो पी रहे हैं। क्यों भाई? जुआ खेलने वाला कोई व्यक्ति हो, कहा है कि जो करा रहा है तो भगवान ने करा रहा है, तो बोले हम जुआ खेल रहे हैं तो कौन अपने आप खेल रहे हैं, भगवान खिला रहा है। ऐसे बना आप लोग जाओ। और देखिए हमारे श्रीमान राम नारायण यादव जी 10 मुद्राएं चलते हुए प्रसंग में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाई जी बता रहे हैं परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। ठीक है, तो यहाँ तो तुम्हारे अनुसार जीव भगवान के अधीन हो गया, लेकिन भगवान भी जीव के अधीन होता है कब? प्रेम बस। रुक जाओ, कब? जब हो जाता है भगवान का भक्त, तब तो भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन। हो गया उत्तर। ठीक, जितने ले वो सब धर दे।
अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। आइए जरा, अब इसका कारण ये नहीं है, भगवान जब कोई लीला करना चाहते हैं तब कर्म में हस्तक्षेप करते हैं, बाकी कर्म तो स्वतंत्र ही है। और गोस्वामी जी ने लिखा है किस रूप में, हमारा वाला लगाइए। क्योंकि कर्म प्रधान ये विश्व रचि राखा। आगे वाली क्या है, जो जस करे सो तस फल चाखा। पहली बात देखिए, बड़ा लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान का अधिकार फल देने में है, कर्म को कराने में नहीं है। फल भी भगवान कैसे देते, एक करदाली और ले लो, क्यों चिंता कर रहे हो। हाँ, एक भगवान फल भी देते हैं तो कर्म को देखकर, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईसतेत फल हृदय। अब भगवान गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, सीधा सीधा कहते हैं मां फलेषु। कर्म स्वतंत्र है, कर्म बाध्य नहीं। बढ़िया, यानी कि जो मिलता है फल वो कर्म से ही मिलता है, यही तो है। हमको भी देख लो, पहले जीव और ईश्वर वाला भी रुक जाओ, अब जो धरातल बनाया उसको थोड़ा देख लेने दो। अरे वाह वाह, नाम बताओ ना, खड़ी है। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल आइए। अब आपने जो धरातल बनाया, आपने कहा कि जो भी फल मिलता है वो कर्म के अनुसार ही मिलता है। मैं कहता हूं नहीं मिलता है। कैसे? अब आइए, अगर कर्म के अनुसार ही फल मिलता है तो व्यास जी और राजा प्रताप भानु के परिवार को श्राप दिया गया। बताओ राजा प्रताप भानु के परिवार ने क्या कर्म किया? और राजा प्रताप भानु के परिवार ने कोई बुरा कर्म नहीं किया था। और 201 मुद्राएं ग्राम पंचायत भरकरी की ओर से। यहाँ का अच्छा है, रात्र भर से हमने सुना, और वो होना भी चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पर, क्योंकि जब राजनीति धर्म से जुड़ जाएगी तो उज्जवल होगी, और धर्म जो जब करे तो तत्फल चाका। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, गुरुदेव भगवान आपके कह रहे हैं क्या, राम की है सो होई। बढ़िया 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 बढ़िया, हमारी बात, ये आपकी बात को मैंने लिखा दिया कि अब आपने गलत लिखा दिया, क्योंकि धरातल मेरा यही जा रहा था। कोई बात नहीं, उन्होंने आपको ये लेकिन मार्ग फिर भी दिखाया है। आपने किया, अच्छा किया। हाँ, तो पहली बात ये कि राजा प्रताप भानु के परिवार ने कोई कर्म नहीं किया था, श्राप मिला। अगर कर्म से ही श्राप मिलता है तो फिर उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन श्राप फिर भी मिला। कैसे मिला? सवाल है, एक अर्धाली में उत्तर है। अरे हो निशाचर जाई तुम और मूढ़ सहित परिवार। हो निशाचर जाई तुम और मूढ़ सहित परिवार। अब कर्म तो केवल राजा ने किया था, केवल राजा ने कर्म किया था, लेकिन श्राप पूरे परिवार को दिया गया। क्यों? एक व्यास जी भक्त, एक व्यक्ति और है, और सब लोग उसको जानते होंगे, अजामिल। अजामिल का नाम लगभग सबने सुना होगा। अजामिल ने जीवन भर पाप किया, तो फिर अजामिल को भगवान ने बुरे कर्मों का फल क्यों नहीं दिया? वाल्मीकि जी ने जीवन भर बुरे पाप किए, लेकिन प्रमाण मिलता है उल्टा नाम, उल्टा नाम, अरे उल्टा नाम और जपत जग जाना और वाल्मीकि
के भय ब्रह्मा। अब देखो इसके उत्तर बड़े अच्छे तरीके से ले लो। अब एक उत्तर व्यास जी ने दे दिया है हाँ। आपकी बात का हाँ। कि महाराज संसार में जो भगवान चाहते हैं वही होता है। आपने कहा था मान लो कोई मदरा पीता है, इसको मैं विशेष रूप से थोड़ा इसमें प्रकाश डालूंगा। डालना चाहिए। भैया ध्यान से सुने। देखो तुम्हारे यहाँ के टेंट वालों जो को भी तुम्हारे यहाँ के टेंट वालों को जल्दी ये खुलने लगे, इसलिए बंद करो पाठ। हैं? ये शोभा नहीं देता भाई, कम से कम हम लोग लगे। अब थोड़ा ध्यान से, जो मदरा पीने वाले लोग हैं वो ध्यान से सुने, वो ध्यान से सुने। अब आपने ऐसी बात बता दी है कि मदरा पीने वाले और मदरा पिएंगे और परेशान करेंगे और कहेंगे कि ठीक है भगवान ने तो करवा रहे हैं, विषय ये नहीं था, यात्रा तो करो कम से कम। तो क्या मदिरा और सीधे सीधे आपने जोड़ दिया उसे। मदिरा पीना, द्वैत क्रीड़ा खेलना, क्या ये कर्म नहीं है? तो फिर लेकिन क्या ये कौन करवा रहा है? लेकिन क्या भगवान करा रहा है। ये देखिएगा महाराज, व्यक्ति के हृदय में दो प्रकार की बुद्धि है। ऐसे हमारे गांव में मदरा पीने वाले लोग ज्यादा, हम बड़ा परेशान रहते हैं लोगों से। हाँ, मदरा पीने वाले लोगों से हम ज्यादा परेशान रहते हैं। उसका कारण देखो, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, और कितने बह गए इन बोतलों के बंद। महाराज हर गलियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, लेकिन अब सांप भी इतने चतुर हो गए हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। और अब तो संसार की महाराज ये हालत है कि अब तो लोग मंदिरों में भी गिलास और नमकीन। अरे गजब रे गजब। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोग तब हैरान थे जब मैं जहर पी करके भी जी गया। ये भी तो समझो। अब आइए, इसको मैं थोड़ा नहीं, थोड़ी यही कर लो। अधिक नहीं ना। हाँ, देखिए मर्यादा में भी बिल्कुल मर्यादा है। जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं कुछ लोग, खुद को दुनिया का भगवान समझ लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो ऐसे दरबार में भी आने को एहसान समझ लेते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हर कर्म भगवान की प्रेरणा से होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन व्यक्ति के अब शरीर है ये, और शरीर में दो प्रकार की बुद्धि है। शरीर में दो प्रकार की बुद्धि है व्यास जी, कुमति और सुमति। सबके उड़ रहाई। अब कुमति और सुमति का क्या भाव है? देखिए भगवान की प्रेरणा तो होती है। अब भगवान की प्रेरणा को जो कुमति से लेता है तो वो मदिरा की ओर जाता है, वो कुमार्ग की ओर जाता है। और भगवान की प्रेरणा को जो सुमति से लेता है वो भजन और भक्ति की ओर जाता है। यही अंतर है दोनों का। इसीलिए दो प्रकार की बुद्धि है। अगर आपने भगवान की प्रेरणा को कुमति से ले लिया, अच्छा, तो कुमार्ग की ओर जाओगे। इसमें एक तर्क बनेगा, विज्ञ लोग बैठे, भगवान की प्रेरणा या भगवान का तत्व या भगवान का आदेश कुमति को कुमति रहने ही नहीं देता। भगवान से जो जुड़ जाए वो फिर कुमति नहीं रह सकता। चलो अब इसमें बनेगा। अब कैसे? क्योंकि भाव कुभाव, भाव कुभाव अनख्याल से और नाम जपत मंगल दिस दसहू। तो भगवान से जुड़ करके भी जो कुमति की ओर चला जाए तो फिर वो भगवान से उसका जुड़ाव, भगवान की प्रेरणा हो जाए और जीव कुमति के कार्य को अपने ऊपर हावी कर ले तो फिर उस पर भगवान की प्रेरणा। क्यों? अब देखिए दो भाव है। तुमने एक उदाहरण तुमने राजा प्रताप भानु का दिया और एक तुमने अजामिल का दिया, एक वाल्मीकि का दिया।
बड़े विज्ञ लोग बैठे हैं। राजा प्रताप भानु का चरित्र अपवाद है। एक नियम होता है और एक अपवाद होता है। विज्ञान अगर जो पढ़ाने वाले बैठे होंगे तो विज्ञान में एक नियम होता है और जो नियम को न माने वो अपवाद होता है। आप समझ रहे हैं? हमारे सम्माननीय सुरेंद्र कुमार द्विवेदी जी, अभी असली में हमारी और पंडित जी की ही चर्चा हो रही थी कि वर्तमान में बड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, खासकर सनातन धर्म के प्रति। और आप जैसे महापुरुष, ये लोग जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ये सनातन के प्रचारक हैं। ये एक रक्षक के रूप में, एक परिधि के रूप में है। पार्षद मानो भगवान, पार्षद है, पार्षद ही प्रचारक मान लिया जाए। तो अब जैसे सुरेंद्र जी का कहना है कि थोड़ा सा इस पर और माने चोट की जाए शराब पर, तो समय जो ऐसा चल रहा है इसमें चोट जिसको करना है, लाख कोई चोट करें, संभलने वाले संभलते हैं, बहने वाले बहते हैं। और वर्तमान में इस परिवेश में ये बहुत बड़ा एक विकार है समाज में। जैसे अभी दर्शन दे रहे थे सीता जी के विषय में, कितना अच्छा दिव्य दर्शन महापुरुष लोग कहते हैं। और मैं समझता हूं कि 365 दिनों में ऐसे ये महापुरुष लोग ज्यादा से ज्यादा 30 दिन खाली रहते होंगे तो रहते होंगे, क्योंकि सतत धर्म पर चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है। इतना रुपया पैसा खर्चा होने के बावजूद भी अगर ये विकार बढ़ रहे हैं तो क्यों चोट यहाँ की जाए? भाई इतना खर्चा करने के बाद, इतना धन आप लोग खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सुनने के बाद, लेकिन ये विकार, ये रोग क्यों ज्यों के त्यों पड़े हैं? इसलिए कि ये रोग इसलिए पड़े हैं कि औषधि का पान किया नहीं जा रहा है। तो जब तक औषधि खाई नहीं जाएगी तब तक रोग से का निदान होगा नहीं। व्याधि हटेगी नहीं। क्या बात? तो बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए, आपने एक विषय रखा किस पर चोट की जाए। वास्तव में हम लोग प्रचारक हैं व्यास, ठीक है। आपने कहा जब तक औषधि खाई नहीं जाएगी, हम औषधि बता तो रहे, वैद्य औषधि बता तो देता है, लेकिन जब तक मरीज खाएगा नहीं तब तक उससे निवारण नहीं होगा। सतगुरु, वैद्य, वचन, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तब संयम कर्म विषय कयासा। तो जीव कथा सुनता है मनोरंजन के लिए, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, लेकिन जिस दिन कथा चरित्र में उतर जाएगी तो आज डंके की चोट से कहता हूं कि विकार तुम्हारे जीवन से लाखों कोस दूर हो जाए। और कथा केवल सुनकर, यहां से सुनकर यहां निकाल दिया गया तो इसका कोई महत्व और औचित्य नहीं रह जाएगा। आइए तो किस समयोचित सारे कर्म हम लोगों को करने, और ग्रीष्म का समय भी है। यद्यपि ये नियम ये नहीं था कि मंच हमको 6 बजे मिले, नियम ये था कि मंच 4 बजे मिलना चाहिए और 8 बजे तक लीला का विश्राम। अब लेकिन अब अति प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यहाँ ये नियम लग जाएगा। अच्छा, आश्रम में 1 बजट है, नहीं तो आश्रम में ठंडी रहा थी। आओ तो समझाओ, ठंडी हो तो कोई समस्या नहीं है। इसीलिए तो हमने कुछ कहा क्या? हम लोग ये नियम नहीं लगाते आश्रम में। तो हमने कुछ कहा क्या? प्रेम से। इसीलिए तो उसी मुद्दे, कोई कमी हो तो बताओ। कोई कमी नहीं, कोई कमी उसी प्रसन्नता के साथ आप लोगों को सुना रहे हैं। आइए, एक बात रह गई। तुमने कहा कि अगर ऐसा है तो बेटा एक नियम होता है, एक अपवाद होता है। प्रताप भानु का चरित्र अपवाद है, वो समाज में नियम के रूप में नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, तुमने कहा कि वाल्मीकि जी और अजामिल, तो यहाँ भी उनका कर्म ही उनको सतमार्ग में ला रहा है। क्यों? एक श्लोक भागवत का दे रहा हूं, पद्म पुराण के उत्तर चरित्र से भागवत महात्मा में लिया गया है, और वो कहता है कि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने नाम संकीर्तन का काम किया है, इसलिए वो पापों से मिट गए। यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से भी नहीं मिलेगा, न योगे न समाधिना, और जो योगियों को समाधि से भी नहीं मिलेगा,
तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनम। कलयुग में वही फल भगवान का नाम सुमरने से मिलेगा। और देखो वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग, नाम जप रहे हैं ना, इसलिए उनको फल नाम संकीर्तन से बड़े बड़े पापों का फल समाप्त हो जाता है। अजामिल नारायणम दूरे क्रीडनस्तुम, वो नारायण का जाप कर रहे हैं, दूर खेल रहे, अपने बालक को नारायण नारायण कहकर बुला रहे हैं। भगवान ने नहीं बचाया उनको। थोड़ी कथा पूरी जानने की आवश्यकता है। तब देवदूत, पहले देखो उसके कर्म खराब थे, ध्यान देना, कर्म खराब थे, यमदूत उसको बांध रहे थे, तभी उसने नारायण को बुलाया तो देवदूत उसके पास आ गए। और देवदूतों ने यमदूतों की पिटाई की। यमदूतों ने कहा नौकरी नहीं करेंगे, छुट्टी। बोले क्यों? बोले बड़ा अपमान होता है, बताओ हम पापी को लेने गए, मार पड़ी। तब यमराज ने कहा क्या नाम लिया था? बोले नारायण, इस नाम का क्या महत्व है? तब यमराज जी ने कहा था ये 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत इस नाम को जानते, स्वयंभू नारद है ना। और रामचरितमानस भी कहती है, क्या कहती है कि कहू काह लग नाम बड़ाई, कहू काह लग नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। तो ये नाम का प्रभाव है, इसलिए बेटे हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो महाराज, बालक समझकर तुझको छोड़ रहा हूँ, बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, और केवल मुनि जन जानिश मोही, मैं मुझे तू केवल मुनि जान रहा है, मैं तुझे बालक समझ के छोड़ रहा हूँ, आचार कहीं का। महाराज भगवान की भक्ति का ये जो साधन है ये गुण के रूप में है। और ये कब मिलता है? और हमारे दिव्यम, भगवान की भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ जाना, भगवान का भजन करने का जो आधार है ये गुण के रूप में। और ये गुण कब प्राप्त होता है? तो व्यास जी आचार्य कहता है, क्या कहता है? बोले यह गुण साधन ते नहीं हो जी, शाबाश, और तुम्हारी कृपा और पाव कोई कोई। अब की बार तुमने लगाया है, यह गुण साधन। इसका उत्तर सुन ले। भगवान अपने मुख से एक पंक्ति में, एक पंक्ति में लोग समझ गए। 2 बिंदु रह गए। अच्छा, और हमारे सम्मानीय दयाल यादव जी, हाँ। आपकी ओर से चलते हुए 50 मुद्राएं, बहुत बहुत साधु। ये कहता है ये गुण साधन ते नहीं होई, तो हम कहते हैं भगवान साधने बताते हैं कि प्रथम भगति अरे संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो फिर ये साधना ही तो फिर है। सिद्धांत कहता है, अरे बोले यही शर आवत, है? यही शाबाश, अरे यही शर आवत क्या है? और अति कठिनाई पर राम कृपा बिन आए न जाई। फिर साधन है, तुम्हारे ही चरित्र में साधन है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, गाबो ना। प्रथम ही हाँ। विप्र, ये क्या है? चरण अति प्रीति, ये भी तो साधन ही है भगवान से। अब एक विशेष पात्र क्या स्वयं लक्ष्मण के द्वारा पूछा गया कि भक्ति के साधन बताओ, तो भगवान ने कहा है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। उधर 9 बताए गए, इधर पहला ब्राह्मणों के चरणों पर प्रेम बताया गया। भगवान को प्राप्त करने के लिए मैया सबरी से 9 मार्ग बता रहे हैं।
9 साधन बता रहे हैं और लक्ष्मण से भी साधन बता रहे हैं। तो एक कृपा कहा है, ये तो साधन साध्य है। तो ये साधन मिलता तो भगवान की कृपा से ही है। कैसे? हाँ देखिए महाराज, एक सिद्धांत में इसी में और जोड़ दे रहा हूँ, है ना, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। महाराज जैसे एक व्यक्ति को ब्राह्मण के चरणों में प्रीति थी, लेकिन संशय फिर भी हो गया। और हमारे और सीधे सीधे मैं आता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ प्रेरणा जो हो रही है। तो एक बात बताओ, देखो माता जी आई है कि परशुराम जी से मतलब लक्ष्मण का फरसा ऐसा न दे, कृपा करे रहे हो। देखो फरसा तो कभी नहीं चलेगा, यही है। देखिए अब देखो ये भ्रम न करना, छोटी छोटी बातों में उत्तर निकल आता है। सुनो तो, बोले भगवान ऐसी कृपा किए रहे कि फरसा न चल जाए। भगवान यही भगवान की कृपा है। जब जहां जिसको जैसा चाहते हैं वो वैसा ही बना देते हैं। शंकर जी कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब और ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जहाँ रघुपति करे जस सो तस तेई छन। और ध्यान दें हमारे अमित शिवहरे जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए सादर सब प्रेम भेंट हो रही है। बहुत बहुत ये साधुवाद। दोनों बहुत अलग बहुत अलग धन्यवाद। स्थितियों का दर्शन है। वहां नारद चरित्र में एक बात- भगवान की ही इच्छा से ये चरित्र हो रहा है। इसलिए मैया ने जब पूछा था कि का अपराध रमापति कीन्हा, तो उस चरित्र को लेकर उत्तर दिया था, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। वो भाव और जय जा, अरे तो भाव तो जुड़ेगा। एक बात आपने और रखी थी बीच में, आज परेशानी है क्या? अरे कुछ नहीं, धरातल आज धरातल काहे छोड़ रहे हो? कौन छोड़ रहा है? कई धरातल छोड़ अरे, रहे हो। कोई परेशानी हो तो बता दो। परेशानी अवस्था देखकर व्यवस्था करते हैं। अवस्था ठीक नहीं है क्या? इसलिए अब तुम बालक हो, अरे हम अब तो- बालक के सामने क्या व्यवस्था हम करें तो हम? एक व्यक्ति ने थोड़ी सी भाई लकड़ी में कितना भार देना है, ये अब जानकार देखो, को अब ये ज्ञात कह- होना अब चाहिए। ये कहकर के काम न चलाओ। देखो काम न चला ये समझ लेना। ये फिर। कहकर काम न चलाओ, है ना। जाओ अपना जैसे काम। हाँ। एक बात कही थी आपने, क्या? मैंने कहा था कुमति से जब व्यक्ति भगवान की प्रेरणा को ले लेता है तो महाराज वो कुमार्ग की ओर चलने लगता है। तो एक बात आपने लगाई थी कि हमारे सम्माननीय तो महाराज आपने कहा था भगवान की जो प्रेरणा है ये सभी कुमार्गों को समाप्त कर देती है, यही तो कहा था, है ना। भगवान का जुड़ाव जीव को फिर कुमार्ग की ओर तो ले ही नहीं जा सकता। अच्छा, ठीक। भगवान से जो जुड़ जाए और इसके बाद कुमार्ग में जाए तो फिर तो भगवान की प्रशस्ति पर ही प्रश्न चिन्ह होगा। आइए मैं एक सिद्धांत देता हूं महाराज। नारद जी सब लोग जानते हैं, नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर माता और ध्यान दें कमल है भक्त, है ना? नारद गिरजा- विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरजा चकर भाई सुलेमानी, ठीक है। नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी। बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक। भगवान की बहुत बड़ी कृपा भी है उन पर, कृपा भी है, लेकिन फिर भी वो माया के वशीभूत हो गए। हो गए। और कुमति अविद्या नाम की माया का ही प्रस्ताव करती है। अच्छा ये जो नारद जी के ऊपर विद्या थी, ये माया थी, ये विद्या थी कि अविद्या? हमारी दृष्टि में अविद्या थी। हमारी दृष्टि में विद्या थी, क्योंकि जो अविद्या है वो हरि सेविकों पर नहीं आ सकती। और एक प्रमाण हम आपको रामचरितमानस का दे रहे हैं, और सभी विज्ञ लोग उस श्रद्धालु तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? कैसे? क्योंकि हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही यही विद्या। प्रभु की प्रेरणा से उन्हें विद्या माया प्राप्त होती है। और नारद जी पर जो माया थी वो भगवान की प्रेरणा पर से ही थी। भगवान के पास अविद्या का ठहराव नहीं है। तो कहने- भगवान, अब रुक जाओ, पूरी बात होने दो। अब जैसे नारद जी पर जो माया थी वो कौन सी थी? तो भगवान ने स्वयं कहा था कि जेहि विद हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तुम
मैं करूंगा। और नारद जी अब देखो, जैसे किसी बालक के पैर में जांग में फोड़ा हो जाए, तो माँ बालक को कष्ट दे करके भी उस फोड़े का उपचार कराती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, माता ने उसको कष्ट दे दिया। नीचे उतर जाओगे ये उपचार, नीचे उतर जाओगे क्या? कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उतरेंगे। तुम अपना काम करो जाके। अब ज्यादा परेशानी हो रही है, अरे नहीं भाई। कहीं ज्यादा लोग खोपड़ी हिलाने लगेंगे तो दिक्कत ऐसा हो नहीं, हमने सोचा जाएगी। शायद नीचे अब उतर रुकाओ रुकाओ। अब देखिए जरा, यहाँ पर फिर एक अर्धाली दे रहा हूँ। भगवान ने करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरयंकुरे वो गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक। तो ये सेवक थे, और सेवकों पर अविद्या कहीं व्याप्त होती हो तो आप बताइए। नहीं होती है। आइए महाराज, अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि हरि सेवक न व्याप अविद्या। अविद्या नाम की जो माया होती है वो हरि के भक्तों पर नहीं व्याप्ति है। तो कहने का तात्पर्य आपका ये हुआ कि नारद जी पर जो माया व्याप्त है वो अविद्या नहीं है। कौन सी है? विद्या माया। विद्या माया। अब भैया ध्यान देना, क्या विद्या माया व्यक्ति को मूल बनाती है? और ध्यान दें हमारे सम्मानी मानसिक इंद्रियां बिगड़ जाया करती हैं। तुम्हारी तो नहीं, किसकी बिगड़ गई? स्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और हमारे सम्मानी श्री अभिषेक द्विवेदी जी बड़े बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो इस बात का मैं उत्तर कर दूं, इसके बाद में मैं धारा दूंगा। इसका निर्णय हो सुन जाए। सुन भाई रहे हो? नारद जी पर आपकी बात मैंने सुनी, मेरी भी तो सुनो कम से कम। नारद जी पर विद्या थी कि अविद्या? आपने कहा कि हरि सेवक न व्याप अविद्या। हरि सेवकों पर अविद्या माया का प्रभाव नहीं होता है, ये आपने कहा है। और नारद जी हैं हरि सेवक, और हरि सेवकों पर अविद्या माया व्याप्त नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य आप ये हुआ कि नारद जी जैसे भक्त पर अविद्या माया नहीं थी, विद्या माया थी। ये तात्पर्य आपका हुआ। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या विद्या नाम की माया भगवान के भक्तों को मूल बनाती है? नहीं बनाती। अब इसका उत्तर सुनो। अब रुक जाओ, अब एक अर्धाली ले लो, एक अर्धाली ले लो, एक अर्धाली ले लो। नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और फिर भी भगवान की माया ने नारद जी को अरे मूल बना दिया। और एक अर्धाली से उत्तर करूंगा, कैसे व्याप्त?